ऑडियो फाइन। आपने किसी ने अगर कोई कमेंट करना तो चैट बॉक्स में कर सकते हो, राइट? हैंड रेज कर सकते हो, आई विल सी, राइट? ओके, चैट बॉक्स आई कैन प्लेस इट हियर। ओके, तो ये तो हम अभी तक तो हमने प्रीवियस रिवाइज कर लिया, लाइक स्केलेबिलिटी की टाइप्स और डायमेंशंस, और इवन दो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग, राइट? अब नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ स्केलेबिलिटी के इश्यूज हैं, कुछ मेजर इश्यूज, राइट? हाँ जी, फर्स्ट वन है जी कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें जी मेजरली इसको हम ये इस तरह से डिफाइन करेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिजिकल रिसोर्सेज हमने कहा था कि इंक्रीज करते हैं इन टर्म्स ऑफ हम नोड्स ऐड करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट की कंप्यूटेशनल पावर को इंक्रीज करते हैं। तो वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग आर रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, राइट? तो कंपोनेंट या एज ए होल ने हम सर्वर ऐड कर देते हैं, कंप्यूटर नोड्स ऐड कर देते हैं, राइट? तो उसको हम कहेंगे कि फिजिकल रिसोर्सेज। अब वो जो ऐड करने हैं, उसको ऐड करने का मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि वो जो इन्वेस्ट, एक्चुअली हम कुछ अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर रिटर्न हमें कितना होगा, उतना इन्वेस्ट करें कि जितना हमें सम हो रिटर्न हो जाए इन ए प्रॉफिटेबल वे। तो यहाँ पे ये एक इसका इश्यू होता है, एक चैलेंज है कि इस चीज़ को जज करना कि अगर हम ये फॉर एग्जांपल एक सर्वर ऐड करना है, और फॉर एग्जांपल कुछ कंपोनेंट्स की पावर को इंक्रीज करना है, से हमने हार्ड डिस्क और मेमोरी स्पेस को इंक्रीज करना है, से हमने प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज करनी है, फॉर एग्जांपल हमने कोर्स इंक्रीज करनी है एग्जिस्टिंग सिस्टम की, या सिस्टम ही नया ऐड करना है, तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, वो रीजनेबल कॉस्ट हो कि जो आप स्पेंड भी करो तो उसके आउटकम में, रिटर्न में आपको प्रॉफिटेबल मार्जिन भी मिल जाए। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, वो एक रिपोर्ट बनाना कि इतना हम इन्वेस्ट करेंगे तो सम हो इतना हमें रिटर्न भी मिलेगा। तो एज द डिमांड फॉर रिसोर्स ग्रोज, क्योंकि ग्रो करने पड़ते हैं ऑन डिमांड, इट शुड बी पॉसिबल टू एक्सटेंड द सिस्टम, सिस्टम को हम पॉसिबल है कि एक्सटेंड कर सके एट रीजनेबल कॉस्ट, कॉस्ट शुड बी रीजनेबल टू मीट इट फ्रॉम द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? कि उतना इन्वेस्ट करें जितना के उससे रिटर्न भी हो जाए और सम हो प्रॉफिट भी गेन। तो ये एक चैलेंज और इश्यू होता है बाय इंक्रीजिंग फिजिकल रिसोर्सेज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इट मस्ट बी पॉसिबल टू ऐड सर्वर कंप्यूटर्स, कोई सर्वर कंप्यूटर ऐड हो सकता है, to avoid the performance bottleneck that would arise if a single server had to handle all files. Like हमारे पास एक सर्वर है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, यूजर्स इंक्रीज हो गए हैं, तो एक सर्वर के ऊपर टू मैनी रिक्वेस्ट को हैंडल करना अगर उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो यस वी कैन ऐड वन मोर सर्वर कंप्यूटर एज वेल, बट उसकी परफॉर्मेंस बॉटल नेक जो है, लाइक एक सर्वर के लिए कम पड़ रहा है सब अच्छी परफॉर्मेंस देना, इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना, तो एक सर्वर और ऐड कर लें, और वो उसके अगेंस्ट ये भी देखें कि यस डेफिनेटली अगर ट्रैफिक है तो एक सर्वर और लगा भी देंगे तो इश्यू नहीं है, ट्रैफिक और लोगों को भी एंटरटेन करोगे, सर्विसेज और अच्छी हो जाएंगी, तो आउटकम डेफिनेटली रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट पे वो मिलेगा। तो वो आपने देखना है कि जी एक्सेस या यूजर्स कितने हैं, ट्रैफिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमें कितनी अर्निंग हो रही है। देन नेक्स्ट है जी फॉर एग्जांपल इफ अ सिंगल फाइल सर्वर कैन सपोर्ट 20 यूजर, एक से फाइल सर्वर है, राइट? सर्वर, और वो 20 यूजर्स को सपोर्ट करता है, देन टू सच सर्वर शुड बी एबल टू सपोर्ट 40 यूजर्स। लाइक एक अगर 20 यूजर्स को अकोमोडेट कर रहा है, तो दो कितनों को करने चाहिए, 40 यूजर को अकोमोडेट करे एटलीस्ट। ये तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अब हमारे पास रिक्वेस्ट कितने लोगों की आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 20 हैं, और मैं हमारे पास 30 यूजर्स यूज करना चाह रहे हैं, और 20 एक सर्वर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, एट ए टाइम अगर उन 30 में से
फॉर एग्जांपल हम ये भी कहते हैं कि ये 30-35 है या 40 भी हैं, तो उनमें से अगर एट ए टाइम 20 यूज़ कर रहे हैं फिर तो इनफ है, लेकिन 20 से जब एक्सीड कर देंगे, 30 लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमारे लिए एक फाइल सर्वर इफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इन दैट सेंस हम देखते हैं हमारे यूज़र इतने हैं, तो चलें जी एक और सर्वर इंक्रीज कर लें। ठीक है, तो रिसोर्सेज फिजिकली हम इंक्रीज कर लेते हैं। ऑल दो दैट साउंड्स एन ऑब्वियस गोल कि हमें ये 40 यूजर्स को एंटरटेन कर सकते हैं विद 2 सर्वर्स, इट इज़ नॉट नेसेसरली इजी टू अचीव। इतना इजी टू अचीव नहीं है इन प्रैक्टिस कि हमें उसको डेफिनेटली अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में एक सर्वर और ऐड करना है। यस, AWS में भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात हो। तो ये बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर ये AWS की बात कर रहे हैं आप, जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हर वो कंपनी, इधर इट इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इधर इट इज अमेजोन वेब सर्विसेज और एनीथिंग एल्स, राइट, जहाँ पे हमें सर्विसेज कह लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज हो रहा है, तो वहाँ पे अगर फिजिकली रिसोर्सेज ऐड करने हैं, तो कहता है कि जी इन वर्ड्स इट साउंड्स गुड कि लाइक 20 यूजर्स एक को कर रहे हैं और 40 दो दो सर्वर्स होंगे तो 40 यूजर्स को एंटरटेन कर लेंगे, लेकिन उसके लिए अगेन चैलेंजेस क्या है कि जी ठीक है आपको यूजर फॉर एग्जांपल 50 है, 60 है या 100 भी है, दैट डजेंट मीन कि अब आप रिसोर्स सर्वर ऐड कर लो एक और। ये चेक करना जरूरी है कि एक्टिव यूजर्स कितने हैं और एट किस टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और अब 500 लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, इंस्टॉल, कुछ लोगों ने इंस्टॉल भी किया, कुछ ने इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर लिए। सिमिलरली आपके सिस्टम के अगर कोई यूजर्स हैं और वो कितने एक्टिवली यूज कर रहे हैं, वो एक्टिव यूजर्स को हमने देखना है कि हमारे पास अगर 20 को एंटरटेन कर सकते हैं और एक्टिव यूजर ही 15 हैं, तो फिर तो हमें फिजिकल रिसोर्सेज फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पॉइंट इसके एक्टिव कितने हैं उनको हमने देखना है रादर देन कि हमारे टोटल यूजर्स कितने। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि अच्छा हम इतना इनके ऊपर अगर इन्वेस्ट कर दें, अपने रिसोर्सेज इंक्रीज कर लें, तो उससे हमें इतनी आउटकम भी होगी। तो इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना होगा, देन डिसीजन मेकिंग होती है कि जी यस फिजिकली रिसोर्सेज इंक्रीज कर लें, राइट। सेकेंड जी, कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस लॉस। परफॉर्मेंस लॉस को वहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज इंक्रीज करना एक चैलेंजिंग टास्क था, और सेकंड है जी परफॉर्मेंस लॉस को कंट्रोल करना, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। देखें, इफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करना इट्स नॉट ए इजी जॉब। जहाँ कहीं भी जिस एनवायरनमेंट की, अगर हम डेली लाइफ एनवायरनमेंट की बात करें, आप फॉर एग्जांपल बहरिया में आप बीइंग ए स्टूडेंट अगर देख लें, तो बहुत सारी डिमांड्स आपकी अपनी पे होंगी कि जी ये भी होना चाहिए था, बीइंग हियर एट द यूनिवर्सिटी लेवल, राइट। और वो सर्टन उनमें से बहुत सारी चीज़ें आप उनसे एंटरटेन भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो जिसमें आप कहते होंगे, आपके अपने ओपिनियंस होंगे कि ये भी होना चाहिए, राइट। और सम हो, वो सम हो उसको हम कहेंगे अगर नहीं है और रीजनेबल पॉइंट्स हैं आपके, आप उनको रेज करते हो और कुछ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है आफ्टर थिंकिंग और आफ्टर फेसिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल चैलेंजेस, राइट। तो यस अगेन इश्यूज और चैलेंजेस आर देयर। तो कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें अब जब हम लोगों को सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो उसके आप पे भी कर रहे हो, और पे करने के अगेंस्ट अगर हमें सर्विस अच्छी नहीं होती, फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट लगवाया है PTCL और फाइबर और वट, और आप पे कर रहे हो और आपको सर्विसेज ओकेजनली अच्छी नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं, डेफिनेटली कॉल करके बेचारे नुमाइंदों को जो है ना, जो भी वहाँ पे कॉल सेंटर पे हेल्पलाइन पे जो भी बैठा होगा उसको हम बीइंग इन दैट एग्रेसिव और सिचुएशन हम क्या उसके ऊपर झड़प कर देते हैं, राइट, और उसको हम तो डिफरेंट वेज में उसको हम बोल देते हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस लॉस जो है इसको कंट्रोल करना इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात है तो इट्स अ वास्ट सिस्टम, राइट। तो वहाँ पे अगेन परफॉर्मेंस को मेक श्योर करना अगेन एक चैलेंजिंग है। कंसीडर द मैनेजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ डाटा whose size is proportional to the number of यूजर। अब इसका साइज जो हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, जितने यूजर्स इंक्रीज होते जाएंगे
यूजर्स और रिसोर्सेज इन द सिस्टम, जितने यूजर्स इंक्रीज होंगे हमें परफॉर्मेंस लॉस जो है उतना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यूजर कम है ना, परफॉर्मेंस लॉस कम है। अगर यूजर्स इंक्रीज होते जाएंगे तो परफॉर्मेंस लॉस और चांसेस हैं कि इंक्रीज हो। सिमिलरली अगर हम रिसोर्सेज ऐड करते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नोड्स, इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग, हम रिसोर्सेज अगर ऐड करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, तो जैसे जैसे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो हमें मेंटेनेंस उसकी रिक्वायर्ड होगी, मेंटेनेंस चैलेंजेस आएंगे, राइट। और उसको सम हो कॉन्फ़िगरेशन चैलेंजेस भी आएंगे, राइट। तो वो और उसके बाद आफ्टर दैट टू डील ऑल द यूजर्स और इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना, अगेन we can understand it's definitely a challenging task, or it is a directly proportion towards the number of user or towards the resources in the system। कि जैसे जैसे resources और number of user increase होंगे performance loss उतना definitely chances हैं कि increase होता जाएगा। तो ये एक challenging task है in the distributed system from the scalability point of view, right? Okay. We know, yes, definitely. We know some algorithms have advantages and disadvantages. The number of users increase हो रहे हैं, resources increase हो रहे हैं, definitely हमारा जो भी backend पे algorithm है, जो भी backend पे competition है, जो भी backend पे concept और theory हमने implement की हुई है, वो किसी ना किसी algorithm के through ही हो रही होती है। अब वो हर एल्गोरिदम के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इवन दो डेली लाइफ में हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों के, मोस्ट ऑफ द थिंग्स के एडवांटेज, और हर चीज़ के, बल्कि ये भी कहा जाए तो इसमें कोई मजाइका नहीं कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एल्गोरिदम्स के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अगर हम इवन दो सर्चिंग टेक्निक्स की बात करें तो एक सर्चिंग टेक्निक है, या सॉर्टिंग टेक्निक्स की बात करें तो वन आफ्टर अदर इंट्रोड्यूस हुई और हर एक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ये कहेंगे कि अगर हमने यूजर्स इंक्रीज करने हैं, रिसोर्सेज इंक्रीज करने हैं, तो वहाँ पे एल्गोरिदम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग हमारे पास परफॉर्मेंस लॉस भी आएगा, और परफॉर्मेंस लॉस को हमने ओवरकम करना है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, सो वी शुड यूज, क्योंकि एल्गोरिथम के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, सो वी शुड यूज एल्गोरिथम्स विच मे सपोर्ट स्केलिंग अप स्केलिंग आउट। ऐसे एल्गोरिथम यूज करने हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिजाइन करते हुए जो कि स्केलिंग अप या स्केलिंग आउट, मतलब हॉरिजेंटल स्केलिंग है, वर्टिकल स्केलिंग है, और दोनों में अगर रिसोर्सेज इंक्रीज और डिक्रीज करने हैं तो एल्गोरिथम इस कैपेबल होने चाहिए कि उनमें इस तरह की ऑल्ट्रेशन पॉसिबल हो सके फॉरवर्ड टू प्रिवेंट द परफॉर्मेंस लॉस। अगर इस तरह के एल्गोरिथम होंगे कि वो सपोर्ट करेंगे स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट, स्केलिंग अप और स्केलिंग आउट, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस लॉस से प्रिवेंट करेंगे। तो ये एक सेकंड चैलेंज है। व्हाट अबाउट थर्ड चैलेंज, प्रिवेंटिंग सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रनिंग आउट। यस, प्रिवेंटिंग सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, नॉट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अगर कम पड़ना शुरू हो जाए तो अगेन इसकी बड़ी एक सिंपल सी और बड़ी फेमस और बड़ी जनरल एक एग्जांपल है आईपी एड्रेसेस। अगर इनिशियली देखा जाए इन लेट 1970s 32 बिट आईपी एड्रेसेस यूज होते थे, जो कि लेटर ऑन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई, ठीक है, और उन्होंने देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है, और आने वाले कुछ फ्यू इयर्स में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जानी है और नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो जाने हैं। तो 32 बिट एड्रेसेस वर क्लोज टू डाई आउट, वर क्लोज टू रनिंग आउट, के मतलब कम पड़ने वाले थे। तो उस उन दिनों में फिर क्या किया, अगेन सिस्टम में उन्होंने 164 बिट पे भी मूव नहीं किया, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए कि फ्यूचर में 64 भी कम पड़ जाएंगे। 128 बिट्स का एक न्यू वर्जन उन्होंने लॉन्च किया प्रोटोकॉल्स का फॉर द आईपी एड्रेसेस, सो दैट आने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है, आने वाले जितने भी इन फ्यूचर यूजर्स हैं, उनको ये इश्यू फेस ना करना पड़े, लाइक सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो रनिंग आउट, यदि आपके पास आईपी एड्रेसेस ही नहीं है, हमारे हम तो फर्दर रिसोर्सेज या हम फर्दर यूजर्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। भाई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आप,
तो आपको एड्रेसेस तो प्रोवाइड करने होंगे, आपका अपना एक सिस्टम है, आप मतलब अपने अदरवाइज क्या होगा, डेफिनेटली मार्केट में आपका कंपेटिटर आ जाएगा, वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा जो आप नहीं कर रहे। सिमिलरली उबर करीब उसके बाद लाइक इन ड्राइव आए, उससे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया, लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो गए। देन अब जेंगो चल रही है तो लोग उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रनिंग आउट की बात करें, अगर आईपी एड्रेस की बात करें, तो आईपी एड्रेस भी इनिशियली लाइक इस तरह, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर किसी भी पर्सपेक्टिव से सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अगर आपके पास कम पड़ रहे हो, तो यू नीड टू वरी अबाउट दैट, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कि नाउ व्हाट द नेक्स्ट डिसीजन और नेक्स्ट पॉसिबल और सूटेबल डिसीजन शुड बी। अब उस डिसीजन के लिए अगेन दैट्स अ चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। अगेन स्केलेबिलिटी, लाइक आप अपने सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को समहाउ एक्सपेंड करना चाह रहे हो, और एल्गोरिथम जो है स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट हुए हैं, लाइक उसमें अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटी है कि आप स्केल आउट और स्केल अप कर सकते हैं, या स्केल इन और स्केल डाउन कर सकते हैं। तो वो आपको एल्गोरिथम वैसे ही यूज करने होंगे, सो दैट ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम या ये जो चैलेंज किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे ये आना होता है। और हम लाइक अगर इस तरह के एल्गोरिथम यूज करें तो डेफिनेटली सम हो कंपैरेटिवली अदर एल्गोरिथम्स, हम इस चैलेंज को सम हो इजीली फेस कर लेंगे, राइट। लेकिन इतना इजी नहीं है, राइट। यस, इश्यूज और चैलेंजेस हैं बट डूएबल है। Well, तो एन एग्जांपल ऑफ आईपी ट्रेसेस हमने कवर कर लिया, तो ये थर्ड चैलेंज हो गया स्केलेबिलिटी का, स्केलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। फोर्थ चैलेंज है जी अवॉइडिंग परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स, ठीक है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया वंस अगेन फिजिकल रिसोर्सेज अगर कंट्रोल करने हैं, उसकी कॉस्ट तो वो हमने रन ऑन इन्वेस्टमेंट कह दिया है कि फिजिकल रिसोर्सेज ऐड करने हैं या हमने कम करने हैं, नॉर्मली ऐड ही करने हैं। तो उस टाइम पे कॉस्ट को उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है कि जी उससे रिटर्न भी हो उतना। तो सेकंड हमने देखा परफॉर्मेंस लॉस। थर्ड हमारे पास आ गया कि सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रनिंग आउट। और फोर्थ है जी, और ये लास्ट इशू जो हम डिस्कस करेंगे, अवॉइडिंग परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटलनेक क्या है जी, मोस्ट ऑफ द guys may understand or may know about it. The term bottleneck refers to both an overloaded network, कहीं पे भी, नॉट ओनली नेटवर्क, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो नेटवर्क हो गया, ओवरलोडेड नेटवर्क। इवन दो आप से सेमिस्टर क्लोजिंग की तरफ जब होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स और यू कैन से सम ऑफ द टीचर्स क्या होंगे, आपको एकदम से असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा बर्डन, तो एट दैट टाइम आप लोगों की सिचुएशन काइंड ऑफ बॉटल नेक होती है कि हर तरह से असाइनमेंट्स आ रही है, हर तरह से प्रोजेक्ट क्विज़ेस प्रेजेंटेशन, टू मच बर्डन, राइट। तो ओवरलोड हो जाना। सिमिलरली नेटवर्क में भी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी नेटवर्क का ओवरलोड हो जाना, इसको हम कहते हैं बॉटल नेक। And the state of computing device in which one component is unable to keep pace with the rest of the system, मतलब एक component है तो rest of the system के साथ चल पाए, उसके लिए uncomfortable हो जाना, तो इसको हम कहते हैं bottleneck। तो अल्टीमेटली अगर हम वो स्टूडेंट्स टीचर्स की बात कर रहे थे सेमेस्टर की, तो उसमें अगर आपके ऊपर बर्डन इंक्रीज किया जाता है तो सम हो आप अपने क्या इजीनेस को ओवरकम कहीं ना कहीं ओवरकम करते हुए सो बॉटल नेक, ओवरलोडेड नेटवर्क, राइट। तो हम बात कर रहे थे एक्चुअली अवॉइडिंग परफॉर्मेंस बॉटलनेक। परफॉर्मेंस बॉटलनेक को अवॉइड करना है, कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन अगर ना हो कि नेटवर्क ओवरलोडेड हो जाए, उसके हिसाब से हमें अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करना होगा। इन जनरल एल्गोरिदम शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड टू अवॉइड हैविंग परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, सो बैलेंस इन ऑल द कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स इज मच नेसेसरी। तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट।
सिमिलरली अब आपके लिए भी बीइंग हेयर एट द कैंपस आपको भी यही होना चाहिए कि टीचर्स को सम हो कन्विंस करते रहे जितना अर्ली असाइनमेंट्स की हो जाए, सो दैट एंड पे बर्डन ना क्रिएट हो। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है कि मोस्टली स्टूडेंट की आदत होती है लास्ट में चाह के जो है ना पढ़ने वाली। तो सम हो तब फिर बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएट हुई होती है, एग्जाम्स भी करीब हैं, असाइनमेंट्स की प्रोजेक्ट्स भी हैं, और टू मच बिजी डेज एट दैट टाइम, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो वहाँ पे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये एक बैलेंस मेंटेन करना अगेन अगेन इट्स अ challenging task in the distributed system from scalability point of view। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अमदौल्स लॉ। अच्छा, अब हम ब्रेक करते हैं 20 मिनट्स के, उसके बाद हम अमदौल्स लॉ का करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और देन हमारा ये पीडीसी का सेशन ओवर हो जाएगा, फिर हम आएंगे उसकी तरफ, लाइक एसके की तरफ। अटेंडेंस भी हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, राइट। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, मिलते हैं वेरी सून आफ्टर 20 मिनट्स। अल्लाह हाफिज।